उपचुनाव में प्रशासन की भूमिका को लेकर समाजवादी पार्टी मैनपुरी से लखनऊ तक सवाल उठा रही है। इस बीच रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा धरने पर बैठ गए। आसिम राजा की नाराजगी समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट पर कार्रवाई को लेकर है और आरोप है कि पुलिस बेवजह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, उपचुनाव का रुख बदलने की कोशिश कर रही है। मैनपुरी से रामपुर तक निशाने पर प्रशासन। धरने पर आसिम राजा, बढ़ी सियासी टेंशन। पुलिस के एक्शन पर सवाल, राजनीति में उबाल। रामपुर विधानसभा सीट पर मतदान से पहले सपा प्रत्याशी आसिम राजा धरने पर है और निशाने पर है पुलिस प्रशासन। आसिम राजा समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज है। आरोप है कि रामपुर पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान कर रही है। बिना किसी वजह के हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। अधीक्षक से मिलकर जैसे ही पहुंचे हैं कार्यालय में, 1 घंटे के बाद हमारे पास फोन आने लगे कि हम कहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने दबी दी है। और हद तो ये है कि हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट उनके घर पर पुलिस पहुंच गई। वो घर पर नहीं थे, उनकी बीवी को दरवाजे के बाहर बुलाया, उनके साथ बदसलूकी की धमकी दी उन्हें। आसिम राजा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि रामपुर में वोटिंग से पहले अर्धसैनिक बलों को हटाया जाए, उसके बाद चुनाव कराया जाए। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और रामपुर की जो मौजूदा पुलिस अधिकारी हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में ये निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकेगा। ये एक प्रश्न है। चुनाव आयोग को हम कई बार शिकायतें कर चुके हैं, प्रेक्षक महोदय से भी कह चुके हैं कि इन अधिकारियों को हटाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया है। चुनाव आयोग ने भी संज्ञान नहीं लिया गया। पार्टी का डेलीगेशन लखनऊ में चुनाव अधिकारी से भी मिल चुका है। आसिम राजा ने जो आरोप लगाए हैं, समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता भी उठा रहे हैं और यही आरोप आजम खान ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासन पर लगा रहे थे। आ जाओ यहाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप यहाँ आ जाओ, ये 2 सर्टिफिकेट हमें देगा, हम भी ताली बजाएंगे भांडों की तरह। जरूर छोड़िए भांड के लिए आप ही कर लो, हमें भी भांड बना लो। नहीं, ये भांडगिरी से सियासत नहीं होती, भांडगिरी से देश नहीं चलता। रामपुर में बयानों की शक्ल में प्रशासन की भूमिका पर सवाल धरने तक आ चुके हैं। अब तय चुनाव आयोग को करना है कि समाजवादी पार्टी की ओर से एक के बाद एक आरोपों पर वो क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात सोमवार को होने वाले मतदान की। मैनपुरी संसदीय सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर सोमवार को सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे, जिसके हर एक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई। तीनों सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सबसे ज्यादा फोकस मैनपुरी संसदीय क्षेत्र पर है। यहां 17,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। (1756) पोलिंग बूथ, करीब 18 लाख मतदाता। मैनपुरी में खुलेगा किसकी जीत का खाता। रामपुर से खतौली तक पूरी हुई मतदान की तैयारी। सबसे बड़े फैसले का काउंटडाउन। मैनपुरी से खतौली तक चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी है। अब जनता की बारी है। सभी की निगाहें मतदान पर है। सबसे ज्यादा चर्चा मैनपुरी संसदीय सीट की है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में कुल 1259 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पोलिंग बूथों की संख्या 1756 है। 28 जोनल मजिस्ट्रेट, 163 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 9015 मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है। मैनपुरी में 175 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व रखा गया है। करीब 17,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मैदान में तैनाती है। सभी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को पहले ही रवाना कर दिया गया है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र, रामपुर और खतौली विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 454 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उपचुनाव के लिए 2000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 6 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। शिकायतों के लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,88,994 है, जो कि उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कल निर्वाचन होना है, सारी तैयारियां हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। 454 सभी बूथों के लिए हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, सभी पोलिंग पार्टीज़ रवाना हो गई हैं और जो सकुशल मतदान संपन्न कराएंगी। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम को 6 बजे तक चलेगा। और कहीं जो शिकायतें आएंगी उसके लिए हमने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। प्रशासन का दावा है कि हर एक स्तर पर तैयारियां पूरी हैं। एक दावा रामपुर से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना का भी है। रामपुर हमेशा से ही शहीदों की धरती रहा है। रामपुर का नाता हर उस आदमी से रहा है जिसने रामपुर के लिए हमेशा बहुत बड़ा करने की सोची थी, लेकिन हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ अलग तरीके की रहीं, जिससे 45 सालों में रामपुर का नाम बहुत ख़राब तरीके से देश में मशहूर हुआ। आज ईश्वर के आशीर्वाद से एक नए रामपुर की शुरुआत होने जा रही है और वो शुरुआत हमने यहाँ आशीर्वाद लेकर यहाँ से की है। रामपुर में भाजपा बनाम सपा की लड़ाई है, तो खतौली विधानसभा क्षेत्र में रालोद और भाजपा के बीच मुकाबला है। खतौली विधानसभा क्षेत्र में 369 बूथ पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए 1700 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की गई है। विधानसभा क्षेत्र को 9 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है। खतौली विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,12,000 है, जो ये तय करेंगे कि 8 दिसंबर के बाद विधानसभा में खतौली का रहनुमा कौन होगा। इस बीच प्रशासन की कोशिश चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की है। आज मतदान की पोलिंग पार्टियां वहां रवाना हो रही हैं। कल मतदान है, प्रारंभ सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है, तो उसको लेकर के बूथों पर भी पूरी तैयारी है। और जहां तक शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात है, इसको लेकर के 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। प्रत्येक बूथ पर जो है CFMF की तैनाती है। लोकल स्थानीय पुलिस और जहां जो बाहर की पुलिस है वो भी ऑब्जर्वर की देखरेख, उनके रैंडमाइजेशन के आधार पर उनको भी बूथों पर तैनात किया गया है। साफ है कि खतौली से मैनपुरी तक हर एक स्तर पर तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम हैं, लेकिन चुनाव आयोग और प्रशासन के सामने की चुनौतियां कहीं इससे बड़ी हैं, क्योंकि उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।